अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तजवीद सबक नंबर 12। इस सबक का टॉपिक है हरूफ शफ़िया। शफ़ा बेसिकली होंठों को कहते हैं, तो हरूफ शफ़िया वो हरूफ है जो होंठों से अदा होते हैं। कि 4 हरूफ है जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। पहले हम देखते हैं, हमने गले से अदा होने वाले हरूफ और ज़ुबान से अदा होने वाले हरूफ पढ़ लिए हैं। अब बाकी हमारी सिर्फ होंठों से अदा होने वाले हरूफ रह गए थे, जिनको हरूफ शफ़िया कहते हैं। शफ़ा अरबी में होंठों को कहते हैं। हरूफ शफ़िया का मतलब होंठों से अदा होने वाले हरूफ हैं। होंठों से अदा होने वाले हरूफ बहुत आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं। हरूफ शफ़िया 4 हैं: बा, मीम, फा, वाव। पहले हम पढ़ते हैं बा और मीम के बारे में। किताबों में इनके अलग अलग मखरज आते हैं, लेकिन यहाँ आपको आसान करके बताया जाएगा। इन दोनों हरूफ को अदा करने का जो तरीका है वो ये है कि जब दोनों होंठ आपस में मिलते हैं, यानी जब आपस में दोनों लिप्स मिलेंगे तो बा और मीम अदा होते हैं। तो मखरज क्या हुआ? मखरज ये हुआ जब आप ऊपर वाला होंठ और नीचे वाला होंठ आपस में मिलाएंगे तो बा और मीम की आवाज़ निकलेगी। जो बिगनर्स का लेवल होता है, जो बेसिक लेवल होता है तजवीद का, वहाँ पर यही बताया जाता है कि बा और मीम का सेम मखरज है। लेकिन जो लोग ये चीज़ जानते हैं, जिन्होंने थोड़ी सी एडवांस स्टडी की होगी, वो ये भी जानते होंगे कि बा जो होता है वो होंठों के गीले हिस्से से अदा होता है, जो तर हिस्सा होता है, और जो हमारा बाहर वाला थोड़ा सा हिस्सा होता है, जो ड्राई पार्ट होता है होंठों का, वहाँ से मीम अदा होता है। जैसे अब, ब, अम, मीम। अब क्यों कह रही हूँ? क्योंकि बा साकिन पर कलकला आता है, इस वजह से। तो ये हुआ बा और मीम। आप चाहें तो इनका मखरज सेम रख लें, चाहें तो इसको सेपरेट कर दें, लेकिन ये बहुत करीब इनका मखरज होने की वजह से एक ही बना दिया गया है। तो जब दोनों होंठ आपस में मिलेंगे तो बा और मीम अदा होंगे। जैसे हम कहते हैं अजब, बा, मीनल, मीनल जिन्नी, मीनल, मीम, मीनल। तो ये क्या हुआ? बा और मीम का मखरज हुआ, दोनों लिप्स आपस में मिलेंगे। बा साकिन पर कलकला आता है और मीम साकिन पर कलकला नहीं करना। नेक्स्ट हर्फ है फा। फा जैसे कि आप तस्वीर में भी देख सकते हैं, ये तब अदा होता है जब आपके ऊपर के सामने वाले 2 दांत, जिन्हें सनाया उलिया कहा जाता है, उनका किनारा जब नीचे वाले होंठ के दरमियान में लगता है तो फा अदा होता है। जैसे अफ, अफ, तो फा, अफ, फा, फा, फजादू, फजादू, फ़क़ालू। तो ये क्या? फा। अच्छा, अब लास्ट जो इसका हर्फ है, होंठों से अदा होने वाला चौथा हर्फ, वो है वाव। वाव को अदा करते वक्त दोनों होंठों को गोल किया जाता है। तो मखरज ये बनेगा कि दोनों होंठों को गोल करने से एक हर्फ अदा होता है और वो है वाव। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पर क्या गलती करते हैं कि ऊपर के जो दांत है उनको नीचे वाले होंठ पे लगाते हैं तो वाव अदा करते हैं। जैसे वाव, वाव ये कह रहे होते हैं, वा, वा, वी, वो इस तरह कर रहे होते हैं। लाइक फा, फा की तरह वाव को अदा कर रहे होते हैं, तो ये गलती होती है, ये ठीक नहीं होता। जैसे हम बोले औ, औ, वाव, औ, वाव, ठीक है, वा, वी, वो। ये क्या हुआ? होंठों को गोल करेंगे। जैसे आप बोलेंगे ना औ, जहाँ पर आपके लिप्स रुक रहे हैं, जहाँ पर आवाज़ रुक रही है औ की, वहाँ से अदा करना स्टार्ट करेंगे। वाव, वाव, वालन। अब इसको वालन नहीं कहना, वालन कहना है। होंठों को गोल करना है, होंठों को गोल करना है, ऊपर वाले दांतों को नीचे वाली लिप पर नहीं लगाना, होंठों को गोल करना है। वालन नुश्रिका, इस तरह से। अलिफ का मखरज। अलिफ का कोई मखरज नहीं है, ये जब भी आता है तो किसी और हर्फ के साथ मिलकर आता है। जैसे माँ, तो यहाँ पर हम अलिफ को मीम के साथ पढ़ेंगे। अलिफ की अपनी कोई आवाज़ नहीं होती। अब यहाँ पर क्या है कि अलिफ जो है इसकी अपनी कोई आवाज़ नहीं है।
الف باریک حرف کے ساتھ باریک پڑھا جائے گا، موٹے حرف کے ساتھ موٹا پڑھا جائے گا. ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ الف بیسیکلی ایک حرف کی مدد کرنے کے لیے آپ سمجھنے آتا ہے کہ اس کو تھوڑا سا لمبا کرنے کے لیے. جیسے میم زبر ما ہوتا ہے، اگر میم کے ساتھ الف لگا دے تو وہ ما بن جاتا ہے، یعنی اس کو ہم 2 حرکات پھر پڑھتے ہیں. اگر با کے ساتھ لگائیں گے تو با، ٹھیک ہے. تا کے ساتھ لگائیں گے تو تا. کیا ہوا؟ یہ اسسٹ کرنے آتا ہے کسی بھی حرف کو تھوڑا سا لمبا کرنے کے لیے. اور پھر اس کی جو آواز ہوتی ہے موٹی یا باریک، اس کو کیسے پڑھنا ہے وہ اس حرف کے اکارڈنگ پڑھا جاتا ہے، کیونکہ اس کی اپنی کوئی آواز نہیں ہے، یہ بیسیکلی کسی حرف کے ساتھ ہی استعمال ہوتا ہے. تو یہاں تک ہم نے جو ان کو مخارج میں ڈیوائڈ کیا تھا حروف تہجی کو، گلے سے ادا ہونے والے، زبان سے اور ہونٹوں سے، تو یہاں پر وہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں.